प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बेटे, आप हमारी वीडियो प्रतिदिन देख रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। बेटे, मैं आपको अपने अब तक की वीडियो में रौले पिरमे के क्वेश्चनों को बता चुका हूँ। बेटे, यकीन मानिए, मैथमेटिक्स के अंदर जो चीज़ टफ होती हैं वही बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे अधिक आती हैं। और मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे सही बात बता रहा हूँ, इस चैप्टर को अच्छी तरह तैयार करें। सही है ना? क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादातर बच्चों की कमजोरियाँ बना रहता है। और मैं गारंटी आपको बताता हूँ कि आप अगर इस चैप्टर को मेरे द्वारा पढ़ोगे तो कभी भी असफल नहीं हो सकते। जैसा कि आप लोग सुनते आते हो 99, 98, 100 मार्क्स आएंगे 100%, लेकिन सिर्फ उस बच्चे के जो मेरे साथ मेहनत करेगा। अब बेटे, मैं आपको चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है? नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। जैसे ही अनुप्रयोग वर्ड आता है ना, तोते उड़ जाते हैं लोगों के। ऐसे ही आगे चल के समाकलन के भी अनुप्रयोग हैं। तो बेटे, इनमें से ही क्वेश्चन 8-8 नंबर के आते हैं, तो आप लोग इन्हें तैयार करना अच्छी तरह। आज मैं आपको बताऊं कि इसका नाम है चैप्टर का अवकलज के अनुप्रयोग। यहाँ पे लिख रखा है मैंने समथिंग 30 अंक के लगभग आएगा। सही है ना? तो तैयारी अपना उतनी जबरदस्त करना। सबसे पहले मैंने यहां लिखा है बेटा, राशियों की परिवर्तन दर। बहुत अच्छी तरह समझना, ध्यान दो अच्छी तरह। राशियों की परिवर्तन दर, परिवर्तन दर, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना बेटा, परिवर्तन दर, इसका मतलब अवकलन होता है। क्या होता है बेटा? अवकलन। घबराना नहीं है, अवकलन। जैसे अभी तक हम आपको पढ़ाते हैं कि भाई ये क्या है, dy/dx। तो dy/dx को हम क्या बोलते थे बताओ जरा? x के सापेक्ष अवकलन करना बोलते थे ना? यस। तो बेटे, हम इसे बोलते हैं, यहां पे इसकी भाषा में क्या बोलेंगे हम? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष y की परिवर्तन दर, y की परिवर्तन दर, x के सापेक्ष y की परिवर्तन दर। परिवर्तन दर को वृद्धि दर भी बोला जा सकता है, प्रश्न में ह्रास दर भी बोला जा सकता है। समझना बेटे? तो ऐसे ही अब dA/dr आ गया, तो बात को समझना। a यहां पर क्या है? a है क्षेत्रफल, एरिया। बात समझ में आई? और r क्या है? त्रिज्या। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? यही तो चीज है बेटा जो बच्चों को समझ में नहीं आती, और बड़ा इजी तरीके से समझा रहा हूं। ये समझ गए? एक्सरसाइज दिक्कत नहीं करेगी। इसको क्या पढ़ा जाएगा जरा बताओ? r के सापेक्ष a की परिवर्तन दर, वही लिखा है मैंने, r के सापेक्ष। a का मतलब है क्षेत्रफल की परिवर्तन दर। क्वेश्चन में पढ़ के ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या चीज, तब आप उसे लिखोगे इंग्लिश में इस टाइप से, तो कर पाओगे क्वेश्चन को, अन्यथा नहीं भाई। है कि नहीं? तो बेटे, अब जैसे a क्या बोला मैंने यहाँ पे? क्षेत्रफल। अब ये है dV/dr। r को हम क्या मान रहे हैं? त्रिज्या। v का मतलब है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। क्या बोला जाता है बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आयतन। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? r के सापेक्ष v की वृद्धि दर, वृद्धि दर को परिवर्तन दर भी बोल देते हैं। दोबारा समझो, r के सापेक्ष v की परिवर्तन दर या वृद्धि दर। dP/dr, p का मतलब क्या है? p का मतलब है परिमाप, पेरीमीटर बोल देते हैं इंग्लिश में। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? x का मतलब क्या होता है? x का मतलब लंबाई भी हो सकता है, चौड़ाई भी हो सकती है, जिसके सापेक्ष वो कहेगा। तो हम पढ़ेंगे कैसे? x के सापेक्ष p की परिवर्तन दर। परिवर्तन दर का मतलब वृद्धि दर, ह्रास दर। ह्रास दर का मतलब क्या होता है? कमी होना। और वृद्धि दर का मतलब होता है बढ़ना। अब बेटे देखो, आप लोगों ने पिक्चर तो देखते होंगे आप लोग, ऐसी बात नहीं है। तो एक पिक्चर का डायलॉग था, कभी मैंने एक भी पिक्चर देखी थी, ये थी कोई पिक्चर थी दिलवाले। तो उसमें एक डायलॉग था, क्या था भाई? कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती ही वहां डूबी जहां पानी कम था। तो उसका डायलॉग बड़ा अच्छा है। अब वो डायलॉग क्या है? कि मेरी कश्ती ही वहां डूबी। तो भाई नाव कहां डूबेगी? तो नाव तो भैया तुम्हारी डूबेगी कहां पे? जहां पानी कम था। तुम लोग क्या करते हो? नाव डूब गई, पानी कम था, यानी कम का मतलब छोटे छोटे सूत्र। आपको छोटे छोटे सूत्रों में याद करने में दिक्कत हो जाती है, आपकी कश्ती डूब जाती है। तो भैया उस कश्ती को डूबने मत देना, मैंने आपको उनके लिए इन सूत्रों को लिख दिया है।
जैसे कि आयत का क्षेत्रफल सब लोग जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। हम लंबाई को x लिखेंगे, चौड़ाई को y लिखेंगे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परिमाप, परिमाप को पेरीमीटर p से लिखा जाएगा। इसका सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लिख सकते हो आप। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा स्क्वायर, भुजा को हम a से लिख देंगे, स्मॉल a से, उससे कोई दिक्कत नहीं। परिमाप, परिमाप को क्या लिखेंगे हम 4a, 4 इंटू भुजा। अब बेटा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इनके मात्रक भी आपको मालूम होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर बोल देते हैं। परिधि, परिधि का मतलब परिमाप 2 पाई आर, सेंटीमीटर होगी या मीटर। ऐसे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ऐसे बेटा इनको, और गोले का तो मैं आपको बताऊं इसका वक्र पृष्ठ भी, अगर इसका वक्र पृष्ठ पूछे तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बेटे इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट आता है घन, क्या आता है तो घन का अगर आयतन पूछा जाए तो प्यारे घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, क्या होता है भुजा की पावर 3। और अगर बेटे घन का वक्र पृष्ठ पूछा जाए, क्या पूछा जाए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्या होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। क्या आएगा बेटा 6a स्क्वायर। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा बेटे इस चीज को समझना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आनी चाहिए। और बेटा ये छोटे छोटे सूत्र हैं, याद करोगे तो तुम्हारी कश्ती नहीं डूबेगी, और याद नहीं कर पाए तो बेटा हो सकता है कि दिक्कत आपको काफी ज्यादा आए। सही है ना। जो बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, 8-8 नंबर के, उनमें आपको तकलीफ आ सकती है। मैं आपको बड़े इजी तरीके से इन सवालों को बताऊं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, एक वृत्त की, एक वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन दर बताओ, परिवर्तन दर बताओ। सवाल को समझना, चाहे एक ही सवाल करो बेटा, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन दर बताओ। जबकि फर्स्ट पॉइंट इसमें r इजिकल टू, एक तो दे रखा है बेटा 3 सेंटीमीटर, और सेकंड r इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। सही है ना। और वो भी किसके सापेक्ष पूछ रहा है, वो त्रिज्या के सापेक्ष। प्यारे एक सवाल समझना, मैं नहीं बोला 10 सवाल करो, क्योंकि बच्चे मेरे 1 से 10 सवाल निकालने का हिम्मत रखते हैं बोर्ड में, चाहे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए। तो आप लोग क्या करोगे जब इसका आंसर दोगे प्यारे, तो सबसे पहले बात है, बात को मैं समझा रहा हूं, रटना नहीं है। क्या पूछा है बताओ, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन दर। इस लाइन को गौर से देखो, क्या पूछा है क्षेत्रफल में परिवर्तन दर। इंग्लिश में लिखना सीखना, इसका मतलब क्षेत्रफल को हम a से लिखते हैं, dA अपॉन किसके सापेक्ष पूछ रहा है वो त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है r, तो हमसे dA अपॉन dr निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है वो dA अपॉन dr। बेहतरीन तरीके समझ बेटा, क्षेत्रफल में परिवर्तन दर, इसका मतलब क्षेत्रफल a हो गया और किसके सापेक्ष r के सापेक्ष, तो बेटा dA अपॉन dr निकलवा रहा है। और r हमें कितना दे रखा है, r हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब जब बड़ा सिंपल सवाल है भाई, अब हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन दर चाहिए तो पहले क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए ना। तो बेटा पहले यहां तमीज से लिखना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल को कैपिटल ए से लिखेंगे और उसका फॉर्मूला होगा प्यारे पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमने छोटी क्लासों में निकाले हैं, है ना 6th 7th 8th वगैरह में। यहाँ क्षेत्रफल नहीं निकलवा रहा है, यहाँ क्या निकलवा रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन दर। तो अब इसके नीचे लिखना है यहाँ पे क्षेत्रफल में त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो गई आर, आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष परिवर्तन दर, परिवर्तन दर। तो इसको हम क्या लिखेंगे dA अपॉन dr, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष
आर के सापेक्ष, और अवकलन जानते हो परिवर्तन का मतलब बता दिया बेटा मैंने, अवकलन करना। तो यहाँ आर के सापेक्ष अवकलन करोगे तो पाई तो कांस्टेंट है, जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन करते थे। तो आप लोग बताइए मुझे एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता था, एन एक्स की घात एन माइनस वन, यानी 2x की घात 1 है ना, और x का दोबारा करोगे तो 1 आएगा बेटा। ऐसे ही आर स्क्वायर का अवकलन करोगे तो प्यारा ही आएगा एन आर की घात 2 माइनस 1, और आर के सापेक्ष क्या हो गया 1। तो बेटा ये कितना आएगा, पाई इंटू 2 आर की पावर 1, और आर का मान हमें दे रखा है तो कितना आएगा, पाई इंटू 2 और आर का मान 3, तो कितना आएगा 6 पाई। अब इसका मात्रक लिखना सीखो बेटा। मात्रक क्या है, ये क्या होता है क्षेत्रफल, तो वर्ग सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल हो गया, और आर क्या है त्रिज्या, त्रिज्या किस में नापी जाएगी, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर से इसके एक पावर कट जाएगी, तो इसका आंसर सटीक जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। बड़ा आसानी तरीके से आप लोग इसे कर सकते हो, और आर वाला 5 सेंटीमीटर वाला कर लोगे बेटे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, अब मैं आपको बताता हूं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा हम वीडियो को बेटा थोड़ा सा 15 मिनट के करीब ही बनाते हैं, इसीलिए मैं पहले उससे आपको तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की त्रिज्या, गौर से समझना बेटा, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है बेटा, वो बढ़ रही है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। समझ लेना ये प्रश्न मैं क्यों लिख रहा हूं, लैंग्वेज के क्वेश्चन है बेटा। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि दर या परिवर्तन दर बताओ, वृद्धि दर या परिवर्तन दर बताओ। यदि त्रिज्या r बराबर हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं बेटे, 5 नंबर में 8 नंबर में खूब आते हैं। आप लोग क्या करोगे, अब सबसे पहले मैंने बताया था इंग्लिश में लिखना प्यारे, ये क्या चीज है, यह है त्रिज्या में परिवर्तन दर। गौर से देखो बेटे, क्या है ये, किसी वृत्त की त्रिज्या अगर इसकी दर से बढ़ रही है तो बढ़ने का मतलब क्या है, परिवर्तन तो हो रहा है। किस में परिवर्तन हो रहा है, त्रिज्या में। अब किसके सापेक्ष हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। तो लाला सेकंड है, नीचे सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी त्रिज्या का मात्रक हो गया सेंटीमीटर, सेकंड समय का मात्रक समय के सापेक्ष, तो हम इसे लिखेंगे dr अपॉन dt, dr अपॉन dt, तो वो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है टाइम के सापेक्ष त्रिज्या का परिवर्तन हो रहा है, तो ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। और r कितनी होगी बेटा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को लिखना भी तरीके से सही है, जब भी पूरे नंबर आ सकते हैं बेटे, सही है ना। गमारों की तरह लिखोगे तो कभी नंबर नहीं आएंगे, वही रह जाओगे 80-85। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, r इक्वल टू कितना रह गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्षेत्रफल में वृद्धि दर। तो क्षेत्रफल को हम a से लिखते हैं बेटा, एरिया किसके सापेक्ष निकालेंगे आप बताओ, टाइम के सापेक्ष, dA अपॉन dt। समझ गए, यहां दिया नहीं है किसके सापेक्ष निकालना है, तो समझना तुम्हें पड़ेगा। सेकेंड पर सेकेंड का मतलब सेकेंड के सापेक्ष, सेकेंड का मतलब है टाइम, टाइम के सापेक्ष। तो हमें बेटा dA अपॉन dt चाहिए, तो पहले यहां पे लिखना, चूंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है लाला, वृत्त का क्षेत्रफल A इज इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर, सही है। और हमें चाहिए बेटा क्षेत्रफल में परिवर्तन दर या वृद्धि दर, एक ही बात है, वो भी किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, dA अपॉन dt। तो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो अवकलन देखो ढंग से पढ़ो, इसलिए मैं अवकलन को जोर देता हूं कि भैया इसे ढंग से पढ़ा करो। dA अपॉन dt, आर स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा, n r की वो n x की घात n माइनस 1, और r का दोबारा करेंगे तो dr अपॉन dt, dr अपॉन, जैसे बेटे अगर हम y स्क्वायर का अवकलन
x के सापेक्ष कराएं तो x के सापेक्ष कितना होगा 2y, फिर y का कितना होगा dy अपॉन dx। ऐसे ही बेटे आर स्क्वायर का अवकलन nx या n-1 और r का दोबारा dr अपॉन dt। अब इसमें बेटे मान लगा देना पाई इंटू 2 r की पावर 1 इंटू dr अपॉन dt। अब इसमें मान पुट कर दो, आपका आंसर पाई सेम टू सेम 2, r की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा बोलो 10, और dr अपॉन dt कितना हो गया बेटा हमारा 3, तो कितना आएगा 30, 30 दूनी 60, इसका आएगा आंसर 60 पाई। मात्रक बनाना समझ गए। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया बेटा बताओ, वर्ग सेंटीमीटर हो गया, टाइम का क्या हो गया सेकंड, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं अपनी अगली वीडियो में क्वेश्चन 2 के साथ साथ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। जब तक आप इन्हें प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूलों को याद करिए और अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।